वेदों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। यानी कि किसी के संपूर्ण विकास के लिए ये चारों चाहिए: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। लेकिन क्या हमारी शिक्षा पद्धति में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों का समावेश है? आपको ये कहना पड़ेगा कि अर्थ का भी समावेश है और काम का भी समावेश है। पहला वाला धर्म और आखिरी वाला मोक्ष गायब है हमारी शिक्षा से। ना तो स्कूली शिक्षा में कहीं है धर्म और मोक्ष, और ना ही हमारी घरेलू शिक्षा में, माँ बाप से मिलने वाली शिक्षा में, ना तो समाज से मिलने वाली शिक्षा में, ना बाबा दादी नाना नानी से मिलने वाली शिक्षा में। तो आप ये बताओ कि कैसे होगा समग्र विकास? पहले तो गुरुकुल में जो अध्ययन होता था, जो शिक्षा मिलती थी, उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों उसके जबरदस्त हो जाते थे। देख लो वशिष्ठ जी के द्वारा शिक्षा दिए हुए राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। देखो संदीपनी ऋषि के द्वारा शिक्षा दिए हुए कृष्ण आदि। देखो भगवान। तो इसका मतलब हमें देश की शिक्षा तो हमारे हाथ में नहीं है, उनसे तो हम सरकार से प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हम खुद पहले धर्म और मोक्ष को जब तक नहीं पाएंगे तब तक हम अपने बच्चों को क्या खाक शिक्षा देंगे? हमें याद है कि हमारी जो मौसी हैं, काकी हैं, वो ये सुनाया करती थी कि बेटा पहले नहा के भगवान के मंदिर में जब तक सिर नहीं रखता था वो साष्टांग, तब तक उसको रोटी नहीं मिलती थी। जब तक वो एक चौपाई नहीं पढ़ता था रामचरितमानस की, तब तक उसको रोटी नहीं मिलती थी। अरे एक वेद नहीं पढ़ता था तो ब्याह नहीं होता था। ये देखो। और बड़े लोगों की बहुत इज्जत थी, इतनी इज्जत थी कि चलते फिरते भगवान उनको मानते थे। देखो शास्त्र क्या कह रहे हैं। मैं आपको एक मंत्र सुनाता हूँ। अभिवादनशीलस्य, जो अभिवादन करने वाला है, हर बड़े को देख करके जिसका सर श्रद्धा से झुक जाता है। अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः, हर वृद्ध को देख करके जो नतमस्तक हो जाता है कि ये बहुत बढ़िया कोई शिक्षा देगा। आजकल तो बुजुर्गों की दुर्दशा है, कोई उनसे शिक्षा लेना ही नहीं चाहता है, बल्कि उनको शिक्षा देते हैं लोग। हे भगवान। अभिवादनशीलस्य नित्यवृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी 4 चीजें झमाझम बढ़ती हैं। आयुर्विद्या यशो बलम, आयु, विद्या, यश और बल। तो जब ये चारों चीजें मिलेंगी तब माँ का लाडला कैसे बिगड़ेगा, माँ की लाडली कैसे बिगड़ेगी? वो तो इतना जबरदस्त हो जाएगा कि पूछो मत। ऐसा वैसा जबरदस्त नहीं होगा, संसार में भी जबरदस्त, और चारों पुरुषार्थ, उधर मोक्ष को भी संभाल लेगा, अंतिम पुरुषार्थ को भी अपनी मुट्ठी में कर लेगा जीते जी। तो आखिरकार माँ का लाडला बिगड़ गया। क्यों बिगड़ा? क्योंकि माँ बाप को ही नहीं पता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों मिला के संपूर्ण
विकास करते हैं, ना कि जैसे आजकल की शिक्षा है, बचवा खूब बढ़िया दुल्हन लायो और बहुत बड़ा पैकेज पायो। बचवा शर्मा जी का लड़कवा और उनकी बिटिया बहुत बड़े पैकेज पावत हैं, तुमका वहीते बड़ा पैकेज पावे है बच्चा, हमार नाक न कटाए हो, ऐसा कहते हैं।